हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट को। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर के अंदर हमारा कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिवली एकदम सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। क्या बोल रहा है? सर्टेन सम यानी प्रिंसिपल क्या हो रहा है? बिकम्स 3 टाइम्स, यानी जो टोटल अमाउंट है वो क्या हो रहा है? 3 टाइम्स प्रिंसिपल। जो आपका अमाउंट रहता है वो कैसे इक्वल रहता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएंगी? यहाँ से यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल। 3p माइनस p कितना होगा? 2p। अब तो ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने समय में हो रहा है? 20 ईयर्स में, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 20 ईयर्स। In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? अगर बोलता है कि सेम रेट लें, अभी तो कितना हो रहा है पैसा? 3 टाइम्स। तो पूछ रहा है डबल कितने सालों में हुआ होगा ये पैसा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। हमारे पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है। तो रेट का फॉर्मूला तो हमको मालूम है। क्या रहता है रेट का फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। कितना है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे? 2p इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? p। टाइम पीरियड कितना है? 20 ईयर। p कैंसल, 10 कैंसल, 2 कैंसल, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 10%। सोपी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 10%। नाउ अब क्या करना है भाई? हमको बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। कब पैसा होना चाहिए? डबल, यानी जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। यानी अमाउंट क्या रहता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएंगी? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2p माइनस p। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? p। उम्मीद है अब ये समझ गया होगा। मैं इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं। एट द सेम रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10%। तो बताइए टाइम पीरियड क्या रहता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? p इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। pp कैंसल, 10 कैंसल, यानी कितने सालों में पैसा डबल होगा? 10 सालों में। तो आपका आंसर रहेगा 10 ईयर। उम्मीद है समझाऊंगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था? सर्टेन सन ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, यानी जो अमाउंट है वो कितना रहना चाहिए? 3 टाइम प्रिंसिपल। जो आपका अमाउंट रहता है वो कैसे इक्वल रहता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहती है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 3p माइनस p कितना आएगा? 2p। टाइम पीरियड कितना दिया था? कितने सालों में आपका पैसा ट्रिपल हो रहा था? 20 सालों में। आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। वैल्यूज को किया सब्सटीट्यूट। पीपी कैंसिल, 2 कैंसिल, 10 कैंसिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 10%। अब हमको क्या निकालना था कि कितने सालों में पैसा डबल होगा, यानी टाइम पीरियड निकालना है। अमाउंट रहना चाहिए ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2p माइनस p, यानी p। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने निकाला कितना था? 10%। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? p कैंसिल, 10 कैंसिल, यानी क्या आया आंसर? 10 ईयर्स। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा हूँ। अब हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब हमको लेसन करना है कंप्लीट। जब सिंपल इंटरेस्ट होगा तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 टाइम्स ऑफ इज प्रिंसिपल। भाई क्या कह रहे हैं ये? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज, यानी इक्वल टू कितना? 4/9 टाइम्स। किसका 4/9? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का ऐसे डिनोट करते p से। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी है। आपको बोल रहा है फाइंड द रेट, परसेंटेज एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। बोल रहा है रेट इक्वल है टाइम से, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है हमें मालूम है क्या? नहीं, हमें उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम रेट और टाइम दोनों को कैसे इक्वल ले लेंगे? x से। कैसे इक्वल ले लेंगे? x से। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप रेट का फॉर्मूला लगाओ या टाइम का लगाओ या सिंपल इंटरेस्ट का लगाओ, आंसर सेम आएगा। मैं सादा सिंपल इंटरेस्ट का लगा के दिखाया था आपको। क्या रहता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला?
प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100 रहता है। ऐसा कुछ पढ़े हैं? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4/9 टाइम्स प्रिंसिपल इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंसिपल P, R की वैल्यू रेट X, टाइम पीरियड भी कितना है X अपॉन 100 आएगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यानी 4P इंटू 100। यहाँ पे P मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो आएगा 9P इक्वल टू X इंटू एक्स क्या मिलेगा? X का स्क्वायर। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। क्या क्या कट रहा है? PP कैंसल। तो बताओ क्या मिली एक्स स्क्वायर की वैल्यू? 4 इंटू 100 अपॉन 9। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 100 अपॉन 9। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। टाइम पीरियड भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्योंकि आपको हमेशा कुछ सालों के बाद पैसा मिलेगा ना, तो वो वैल्यू हमेशा कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो चलिए बताइए क्या होगा भाई? 4 काय का स्क्वायर है? 2 का है। 100 काय का स्क्वायर है? 10 का है। 9 काय का स्क्वायर है? 3 का है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? तो एक्स की वैल्यू क्या मिली? 2 10 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं जी नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे कौन से वाले फॉर्म में? ऐसा डिवाइड करके कुछ निकाले हैं कभी? 3 6 18 बचेगा 2। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? एक्स की वैल्यू को 20 अपॉन 3, यानी डिविडेंट अपॉन डिविजर क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले आता है आपका क्वोशिएंट। क्या है क्वोशिएंट यहाँ पे? 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 2 अपॉन डिविजर, डिविजर कितना है यहाँ पे? 3, यानी आंसर क्या आएगा? 6 2/3 ईयर्स। 6 2/3 ईयर्स भी दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे? नहीं, यहाँ पे एक ईयर में और एक मंथ में। तो हम इसको क्या करेंगे? ईयर और मंथ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, डिवीजन में क्या चाहिए? 12 चाहिए। याद आ रहा है कुछ? तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4 2 8, 4 3 12। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होंगी है ना, मास्टर की सूरत दिख रही होंगी। यहाँ पे जो लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन अब दिखने लग गया है ना। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी? 6 ईयर्स प्लस 8/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 मंथ्स। समझ रहा है? डिवीजन में 12 आ गया तो ईयर काय में कन्वर्ट हो जाएगा? मंथ्स में। याद रखिएगा। तो क्या मिला हमको आंसर? 6 ईयर 8 मंथ्स। कैसे निकाले समझा? बड़ा सोपी सा क्वेश्चन था। क्या करना है यहाँ पे? आपको दिया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 टाइम्स इज प्रिंसिपल, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 4/9 टाइम्स प्रिंसिपल। आपको बोल रहा है कि रेट, परसेंट और टाइम दोनों निकालो। कब? जब दोनों के दोनों कैसे हो? न्यूमेरिकली इक्वल, यानी दोनों की वैल्यू होनी चाहिए सेम। तो आपने R इक्वल टू टी, उसकी वैल्यू क्या अज्यूम कर लिया? X। बताओ क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 4/9P है। अब यहाँ पे रेट का लगाओ, टाइम का लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट का लगाओ, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, बस सही लगाना। तो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या थी? 4/9 टाइम्स P। यहाँ पे P मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। x इंटू एक्स क्या मिलेगा? x का स्क्वायर। PP कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? 4 इंटू 100 अपॉन 9। टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस मिलनी चाहिए, लेकिन टाइम पीरियड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो हमको यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेना है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कौन सा इस वैल्यू का किसका स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है 2 का, 100 का स्क्वायर है 10 का, 9 का स्क्वायर है 3 का, यानी मिला 2 इंटू 10 अपॉन 3। 2 10 20, 20 अपॉन 3। यहाँ पे 20 अपॉन 3 कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? डिविडेंट अपॉन डिविजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर पढ़ा था। ऐसा सॉल्व करे थे हमने वाला फॉर्मूला। तो बताइए क्या मिलेगा? 20 अपॉन 3 को डिवाइड करके देखो, 3 6 18 बचा 2। 3 के टेबल में 2 आता क्या? नहीं आता जी। तो यहीं पे हो गया वो समाप्त। तो क्या मिलेगा? क्वोशिएंट, क्वोशिएंट यानी 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी 2 अपॉन डिविजर, डिविजर यानी 3। यानी आंसर क्या आ रहा है? 6 2/3 ईयर्स। यहाँ पे 6 2/3 ईयर्स फॉर्म का कोई दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे ईयर के बाद क्या दिख रहा है? मंथ। अगर मंथ दिख रहा है तो आपको क्या करना है? जो भी वैल्यू डिवीजन में दिख रही है उसके डिवीजन में क्या लेके आना है? 12।
यहाँ पे क्या था 2/3, डिवीजन में क्या चाहिए मेरे को 12, 3 ऑलरेडी है, 3 4 का कितना होता है 12, तो मैं 4 से डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 4 2 8, 3 4 12, डिवीजन में 12 आ गया, यानी काय में कन्वर्ट हो गया मंथ्स में, तो मिला 6 ईयर 8 मंथ एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बड़ा आसान था। अब ये है क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर 3 सम्स ऑफ मनी सच दैट वाई इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। बोल रहा है वाई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है काय में, एक्स में, जेड इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई। यहां पे क्या बोल रहा है, सेम टाइम है एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम को ले लेंगे टी, रेट को ले लेंगे आर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है यहां तक। क्या बोल रहा है, वाई इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। बोल रहा है जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट ऑन बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट काय में मिलता है हमको, हमारे प्रिंसिपल पे, यानी यहाँ पे एक्स क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हुआ। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। यहाँ पे y क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या आ गया, y आ गया। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, x प्रिंसिपल क्यों है समझा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा काय पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। जितना पैसा आप भरोगे उसी पे आपको ब्याज मिलेगा ना, तो यहाँ पे जो पैसा भर रहे हैं हम कितना है, x, क्योंकि बोल रहा है y इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, यानी y की वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट और x क्या है उसका प्रिंसिपल। टाइम तो हमने क्या लिया t, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया r अपॉन 100। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी, सोपी है। चलो बताओ, z इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन y। क्या बोल रहा है, z क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है काय पे, y पे, यानी y क्या है इसका प्रिंसिपल, z क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहती, प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है इस केस में, y, टाइम पीरियड कितना है t, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है r। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है यहां तक, अपॉन 100। उम्मीद है समझाऊंगा। अब देखो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड मिलेगा, वाई स्क्वायर एक्स जेड मिलेगा, जेड स्क्वायर एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई जेड 1 मिलेगा, यानी इनके बीच का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, या तो कंपेयर करो या तो कर दो डिवाइड 1 एंड 2, दोनों को कर दो डिवाइड, या तो आप ऐसा भी लिख सकते डिवाइड 1/2। तो बताओ क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स टी आर अपॉन 100, ये था, दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड से, यानी y के डिवीजन में क्या आएगा, z, एक्स टी आर अपॉन 100 डिवाइड होगा y टी आर अपॉन 100 से। ये समझा पक्के में, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड। जब भी दोनों को डिवाइड करते क्या याद रखना है आपने हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड डिवाइड होगा राइट हैंड साइड से। मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन दिखनी चाहिए। यहाँ पे कितनी दिख रही है, यहाँ पे तो मेरे को दिख रही है टोटल 4 लाइन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स टी आर जैसा था वैसा, वैसे तो शाइने जो बच्चे होंगे पहले 100 काट दिए, टी आर काट दिए, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा स्टेप वाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, जहां उसका स्वागत करने के लिए पहले से कौन प्रेजेंट है, वाई टी आर। 100 कहां पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। यहाँ पे 100 कैंसल, टी आर कैंसल, तो क्या मिला, y अपॉन जेड इक्वल टू एक्स अपॉन y मिल रहा है ऐसा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट तो बताइए। यहाँ पे y डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, y इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे z डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू जेड एक्स जेड, यानी क्या मिला आंसर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बड़ा सोपी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड है 3 सम्स ऑफ मनी। किस तरीके से कि y जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है एक्स पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी पहले केस में y क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, किस पे, x पे, यानी पहला प्रिंसिपल क्या हो गया, x। फिर क्या बोल रहा है, z इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, यानी दूसरे केस में z क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, किस पे, y पे, यानी y क्या हो गया दूसरे केस में प्रिंसिपल। यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, सेम टाइम है, यानी हमने ले लिया t, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी हमने ले लिया r।
आपको बोल रहा है फिर इसमें से कौन सी रिलेशन आ सकती है, सॉरी। तो क्या करेंगे हम लोग, हमको बोल रहा है वाई सिंपल इंटरेस्ट है एक्स पे, हमको मालूम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वाई, पहले केस में प्रिंसिपल क्या है, एक्स, टाइम तो टी है, रेट तो आर है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहीं से इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकते थे, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, वाई बाय एक्स, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में ये रहेगा टी आर अपॉन 100। ऑप्शनल बता रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हो। z क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, सिंपल इंटरेस्ट है यानी z इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट की जगह आ गया ऑन y बोल रहा है, यानी y क्या हो गया, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की जगह क्या हो गया, y, टी आर अपॉन 100 आएगा। यहाँ पे भी y मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो मैं इसको क्या लिख सकता था, z अपॉन वाई इक्वल टू टी आर अपॉन 100, तो ये हो जाती मेरी इक्वेशन नंबर बी। अब देखो दोनों केस में टी आर अपॉन 100 दोनों के राइट हैंड साइड में दिख रहा है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा, यानी मिलेगा y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड। ऐसा भी आंसर निकाल सकते थे, उसमें थोड़ा सोपी आता था, जल्दी आता था। लेकिन अगर ऐसा निकाल रहे हो तो क्या करोगे, दोनों को कर दो डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा लेफ्ट से, तो y अपॉन z इक्वल टू राइट हैंड साइड डिवाइड होगा राइट हैंड साइड से, तो एक्स टी आर अपॉन 100 अपॉन वाई टी आर अपॉन 100। आप चाहो तो टी आर 100 100 यहाँ पे भी काट सकते हो, या तो क्या कर सकते हैं, 100 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, और ये 100 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा, एक्स टी आर 100 और डिवीजन में 100, वाई टी आर 100 100 कैंसिल, टी आर कैंसिल, तो मिला वाई जेड अपॉन एक्स, वाई अपॉन जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, बहुत सोपी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से आंसर निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, वंश borrowed a sum of money from माधुरी एट रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 10% per annum for the next 6 year and 12% per annum beyond 10 year। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। देखो क्या बोल रहा है, वंश borrowed a sum of money from माधुरी at rate of 8% per annum simple interest for first 4 years, यानी पहले 4 सालों के लिए कितना रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% रहेगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, फिर क्या हो रहा है, 10% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। तो मैं सेकेंड वाली कंडीशन के लिए R2 ले लूंगा, टाइम पीरियड को डिनोट कर दूंगा T2 से, कितने सालों के लिए, नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए, एंड 12% पर एनम फॉर पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर्स, यानी 10 सालों के बाद जितना भी टाइम पीरियड आएगा उसके लिए वो कितना बोल रहा है कि आपकी वैल्यू कितनी रहेंगी, 12%, यानी R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12%। इफ ही पेज अ टोटल ऑफ 12,160 एज इंटरेस्ट ओनली, क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 12,160 एट एंड ऑफ 15 ईयर, कितने सालों के बाद पे कर रहे हैं, 15 ईयर्स के बाद। यहां पे आपका हिसाब कब तक हुआ, पहला 4 सालों के लिए 8%, दूसरा 6 सालों के लिए 10%, 6 4 कितना हो गया 10, यानी 12% पे फिर कितना टाइम पीरियड होगा, 4 साल, 8% के हिसाब से 6 साल, 10% के हिसाब से, यानी टोटल कितना हो गया 10 साल। पैसे कितने साल में वापस कर रहे हैं, 15 साल में, तो यानी यहाँ पे T3 की वैल्यू कितना आएगा, 5 साल। कैसे निकाले, समझा, नहीं समझा तो ऐसा ले लो, टोटल टाइम क्या रहेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, टोटल टाइम कितना था 15 ईयर इक्वल टू T1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, T2 कितना दिया हुआ है 6, T3 हमें निकालना है, 6 प्लस 4 10, यहाँ पे प्लस 10 इधर गया तो -10, तो T3 की वैल्यू कितनी आएंगी 15 माइनस 10 यानी 5 ईयर्स। उम्मीद है समझाऊंगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हाउ मच मनी डिड ही
बोरोड, जो पैसा आप बोरो करते हो क्या रहता है, उसका प्रिंसिपल रहता है। अब देखो पहले 8% लग रहा है ब्याज, वो भी यही प्रिंसिपल पे लगेगा, 10% भी यही प्रिंसिपल पे लगेगा, 12% भी यही प्रिंसिपल पे लगेगा, तो वो प्रिंसिपल की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, एक्स। उम्मीद है समझाऊंगा। ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसने ये क्वेश्चन कन्वर्ट कर डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते। अब देखो यार ये सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बता रहा है ना, इतना सिंपल इंटरेस्ट वो वंश भाऊ ने माधुरी मैम को दिए। अब अगर ये इतना सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसमें पहले केस में पहले 4 सालों का भी सिंपल इंटरेस्ट आया, उसके बाद ये 6 सालों का भी सिंपल इंटरेस्ट आया, उसके बाद ये 5 सालों का भी सिंपल इंटरेस्ट आया, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले केस का प्लस सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस का प्लस सिंपल इंटरेस्ट तीसरे केस का, आएगा ऐसा। तो बताइए कितना है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, 12160। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। प्रिंसिपल कितना है, एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले केस में कितना है 8% है क्या, इंटू टाइम पीरियड कितना है 4/100। अरे आएगा, समझ रहा है। फिर से प्रिंसिपल सेकेंड केस में प्रिंसिपल कितना है एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम पीरियड कितना है 6/100, प्लस तीसरे केस में प्रिंसिपल कितना है एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, टाइम पीरियड कितना है 5/100। सोपी है, समझ रहा है, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट। यहाँ पे सबके डिवीजन में क्या दिख रहा है 100, तो 100 से कर दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 1 2 1 6 0 जैसा था वैसा। ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले एक 0 था, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो और 2 0 आ जाएंगे। ये चीज बताया था मैंने, जितने बार 0 दिखे उतने बार लिख देना। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 0 100 के और 1 0 जैसा था वैसा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो बताओ 8 4 दा कितना होगा 32, अरे आएगा। 6 10 दा कितना होगा 60, 12 5 दा कितना होगा 60। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है। तो बताओ क्या मिला 1216000 इक्वल टू 2 + 0 2, 6 + 6 12, 12 + 3 15। अरे आएगा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, यानी कितना आ रहा है 152 आ रहा है। तो चलो x की वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको 1216000/152 आएगा ऐसा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। देखो तो 152 में याली वैल्यू आती है क्या कहीं पे, 152 पीछे 0 दिख रहा है, तो एक बार क्या ट्राई कर सकते हैं अपन, 6 पे भी ला सकते हैं। 6 काय में आ सकता है, कोई आसपास की वैल्यू एक ट्राई करके देखते। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 6 0 8। ये बहुत छोटी वैल्यू हो गया है ना, इसका दुगना लेंगे तो आ जाएगा, यानी कितने ज़ा लेना पड़ेगा 8 ज़ा। 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 5 ज़ा 40, 40 + 1 41, 8 1 ज़ा 8, 8 + 4 12 आ रहा है 152 के टेबल में। 1216 कितने ज़ा आ रहा है 8 ज़ा, और ये 3 0 जैसे थे वैसे, यानी x की वैल्यू कितनी आई 8000, यानी कितना पैसा बोरो किए थे उन्होंने 8000 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, जितों को नहीं समझा प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे के देखो, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब PYQs है, कोई बैंकिंग के, कोई RRB के, कोई SSC के, कोई UPSC के, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये नाम छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस बुक के हैं, ठीक है, जो पेपर में आ चुके हैं। वंश borrowed a sum of money from Madhuri at rate of 8% simple interest for the first 4 year। तो पहले 4 सालों के लिए कितना इंटरेस्ट हो गया 8%, 10% फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, तो अगले 6 सालों के लिए कितना हो गया 10%। दूसरा केस, अब तीसरा केस, एंड 12% फॉर बियॉन्ड पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर, एंड 10 सालों के बाद जितने भी टाइम के लिए लेके रखोगे तुमको कितना ब्याज देना है 12%। कुछ भी दिक्कत। अब ये टाइम दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, इफ वंश पेज अ टोटल ऑफ 12,160 रुपीज एज इंटरेस्ट ओनली, यानी इकाई की वैल्यू होगी सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों के बाद 15 सालों के बाद,
यहाँ पे जो जुगाड़ लगा था हमारा कितने सालों तक का लगा था, 4 और 6 10 सालों तक का, यानी जो पिछला वाला केस है उसमें कितने साल के लिए ब्याज देना है, 5 सालों के लिए। ये समझा कैसे निकाले, 10 सालों तक, पहले 4 सालों के लिए 8%, उसके बाद 6 सालों के लिए 10%, यानी टोटल कितना टाइम हो गया, 10 साल। टोटल कितने सालों के बाद पैसा दे रहे हैं, 15 सालों के बाद। 10 साल तक का मालूम था, अगले 5 साल के लिए कितने रेट से देंगे, 12% से। समझ गया पक्के में? नहीं समझा तो टाइम की रेट की वैल्यू टी को क्या लेना, T1 प्लस T2 प्लस T3। टोटल टाइम कितना दिया था, 15 ईयर्स। पहले वाले केस के लिए 4, दूसरे वाले केस के लिए 6। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे प्लस 10, इधर गया तो माइनस 10। तो T3 की वैल्यू कितनी आएंगी, 5। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? जो प्रिंसिपल वापस देने वाला है वो बोल रहे हैं हाउ मच मनी डिड ही बोरोड, तो कितना प्रिंसिपल लिए थे उसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे पहला जो ब्याज देना है वो कितने परसेंट से देना है, 8% से। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। तो वो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट केस। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड केस। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड केस। ये टोटल काय की वैल्यू रहेंगी, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मालूम है हमको कितना है, 12160। पहले केस के लिए क्या है, प्रिंसिपल x, कितने परसेंट से दे रहे, 8% से। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, अपॉन 100। कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। वाला फॉर्मूला लगा रहे। दूसरे केस में प्रिंसिपल x, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम पीरियड 6। तीसरे केस में प्रिंसिपल x, टाइम पीरियड 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12। वैल्यूज को किए सब्सटीट्यूट, तो मल्टीप्लीकेशन किए। कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, 8 4 दा कितना हुआ, 32। 6 10 दा कितना हुआ, 60। 12 5 दा कितना हुआ, 60। x जैसा था वैसा। 100 सबके डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 12160 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो पहले से यहाँ पे था, 2 जीरो और डाल दिया आपने। टोटल कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? उम्मीद है समझ रहा हूँ सबको। फिर इसको ऐड किया तो कितना है, 152। फिर हमने देखा 152 के टेबल में 1216 आता है क्या, कितने जा आया, 8 जा। हमने यहाँ पे पहले 4 जा अप्लाई करके देखा तो हमको 608 दिखा। तो हम बोले भाई आसपास की वैल्यू दिख रही है, अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया ने, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ने 8 से, तो 152 इंटू 8 लिया तो कितना है, 1216। यानी 1216 कितने जा कटा, 8 जा। ये 3 जीरो जैसे थे वैसे, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई, 8000 रुपीज। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आऊंगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मैं फास्ट इसीलिए जा रहा हूँ ताकि हम लोग जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर सके, ताकि अगले टॉपिक पे बढ़े। और वैसे भी आपने इसके इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि अब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझने लग गया होगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, बाबा भाई टुक अ लोन एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 पर कैपिटा पर एनम इन फर्स्ट ईयर। क्या बोल रहा है, पहला बाबा भाई ने लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, कैसा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 6% इन द फर्स्ट ईयर, यानी पहला टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1 ईयर का। इट इज इंक्रीज बाय 1.5% एवरी ईयर। क्या बोल रहे हैं, हर साल ये कितने से बढ़ेगा, 1.5 गुना होते जाएगा। क्या 1.5 गुना होते जाएगा, इट इज इंक्रीज बाय 1.5 पर कैपिटा पर एनम एवरी ईयर। सॉरी, 1.5 हर साल बढ़ेगा, ठीक है। हर साल कितने से बढ़ेगा ये, 1.5 से। यानी पहले कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6%, तो उसके बाद 1.5 से बढ़ेगा, यानी 6 प्लस 1.5 यानी कितना हो गया, 7.5। ये कितने साल तक रहेगा, 1 साल के लिए, क्योंकि हर साल बढ़ना है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरे साल के लिए कितने साल में पैसा वापस करने वाले हैं, 3 सालों में। पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6%। क्या बोल रहे हैं, हर साल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 1.5 से बढ़ेगा, 1.5% से हर साल बढ़ेगा। तो पहले 6 था, उसमें 1.5 बढ़ा, तो दूसरे साल के लिए क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.5। फिर तीसरे साल के लिए फिर से बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 1.5 से। पिछला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 7.5, फिर से कितने से बढ़ा, 1.5 से। तो कितना हो जाएगा अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9%। कैसे हुआ समझा, 5 प्लस 5 कितना होगा, 10, तो आया 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9 आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो 9.0 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 9, सॉरी, हाँ क्या लिख सकते हैं, 9.0 को ही 9
सॉरी, लिख सकते हैं ऐसा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? क्या बोल रहा है? इफ ही पेज ₹8,190 एज इंटरेस्ट, यानी वो क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितना, 8190, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द लोन अमाउंट, यानी का इक्वल निकालना है प्रिंसिपल की। पिछले क्वेश्चन जैसा इसको क्या ले लेंगे हम, एक्स। अब बाबा भाई जो कितने साल तक ब्याज भर रहे हैं, 3 सालों तक भर रहे, तो हम बोलेंगे पहले साल का हो गया ऐसा है 1, दूसरे साल का हो गया ऐसा है 2, तीसरे साल का हो गया ऐसा है 3। ये तीनों को मिला के क्या बनेगा, जो टोटल उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट पे किया। क्या कर रहे, समझ रहा है? बाबा भाई का हर साल क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। पहले साल के लिए कितना था, 6%, दूसरे साल के लिए 1.5 बढ़ा यानी 7.5 हो गया, तीसरे साल के लिए और 1.5 बढ़ा यानी कितना हो गया, 9%। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं बाबा भाई, 8190 कर रहे हैं। तो चलो बताओ क्या रहता सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100 रहता है क्या? तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में क्या रहेगा, पहले केस में प्रिंसिपल चेंज हो रहा क्या, नहीं, क्या है, एक्स। याद रखिएगा प्रिंसिपल नहीं चेंज हो रहा है, यहां पे क्या चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट। क्या चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो आएगा एक्स इंटू, ये हो गया प्रिंसिपल, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले केस में, 6, टाइम पीरियड पहले केस में 1। अगर ऐसे में आपको हार्ड जा रहा होगा ना, तो आप एक स्टेप बढ़ा लेना। कौन सी एक स्टेप बढ़ा लेना, सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या रहेगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड अपॉन 100। क्या किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ वैल्यूज को, फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट कर लिया। टोटल कितना पैसा भर रहे हैं, 8190। उम्मीद है समझा होगा, बस सब्सटीट्यूट कर दो, क्या मिलेगा, पहला प्रिंसिपल कितना है, एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम पीरियड 1 ईयर अपॉन 100। यहाँ पे अपॉन 100 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपॉन लिखने की जरूरत रहेगी क्या, नहीं। दूसरा केस, प्रिंसिपल कितना है, एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5, टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर, प्रिंसिपल कितना है, एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तीसरे वाले केस में 9%, टाइम पीरियड कितना है, 1, इक्वल टू, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आता, आपने पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया समझना, 100 से, सबके डिवीजन में 100 था, तो यहाँ पे 100 कैंसिल, यहाँ पे कुछ है क्या डिवीजन में, नहीं, तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 8190। इतना पहले से था, आप कैसे मल्टीप्लाई किया, 100 से, 100 में कितने जीरो रहते, 2, तो 2 जीरो और लिख दो। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो बताओ। 6 इंटू एक्स कितना मिलेगा, 6x, 7.5 इंटू एक्स 7.5x, 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 819000। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी सा क्वेश्चन है यहाँ तक। अब क्या करना है, बस इसको ऐड करना है। तो बताओ क्या मिलेगा, 0.5 में कुछ भी नहीं है एडिशन में, तो 0.5। उसके बाद 9 प्लस 7 कितना होगा, 16, 16 प्लस 6 कितना होगा, 22, तो आएगा 22.5x। समझा क्या किए, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7.5 कितना आएगा, 22.5 इक्वल टू 819000। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, 819000 अपॉन 22.5। पॉइंट से डर लगता है तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, है ना, बताया था मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, या तो फिर अगर वैसा नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। चलो हम इजी वाला करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, तो क्या मिलेगा, 819, 3 जीरो पहले से थे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, एक और जीरो बढ़ गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, 225 मिलेगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी दिक्कत। अब देखो 225 के टेबल में ये नंबर आता है क्या, चलो 225 आसपास का कोई नंबर लेते हैं। चलो 4 जा लेके देखते हैं एक बार, 4 5 जा कितना आएगा, 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 2 जा 8, 9, बड़ा हो गया नंबर, यानी 4 जा ले सकते क्या, नहीं ले सकते। इससे अच्छा ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, 2 2 5,
819000 सबसे सेफ मेथड रहता है ये करने के लिए, ठीक है। तो 2 2 5 इंटू 3 जा लेंगे, 3 5 जा कितना आएगा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6 आएगा। तो बताओ क्या मिलेंगे, 5 है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, 1 में से 7 जा सकता क्या, नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 11, इसने बोरो किया तो कट के कितना हो जाएगा 7, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 1 4 4 0। तो क्या 2 2 5 कितने दा ले सकते हैं अभी, 2 2 5 को मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। अब आप 0 चाहिए तो 4 दा करके देखते हैं क्या, 4 दा शायद हमने अभी किया था ना, 6 दा करके देखते हैं फिर। 6 5 दा 30, 6 2 दा 12, 12 प्लस 3 15, कैरी 1, 6 2 दा 12, 12 प्लस 1 13, कितना आ रहा है 1 3 5 0। तो 7 दा लेके देखेंगे, 7 दा बड़ा हो जाएगा ना शायद, 7 5 दा 35, 7 2 दा 14, 14 प्लस 3 17, 7 2 दा 14, 14 प्लस 1 15, हाँ बड़ा हो जाएगा 7 दा। तो कितने दा लेंगे 6 दा, कितना आएगा यहाँ पे 1 3 5 0 आएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 5 जा सकता क्या, नहीं जा सकता, तो कट के कितना हो जाएगा 14, तो कट के कितना हो जाएगा 3, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, 3 में से 3 गया तो 0। अब क्या नीचे आएगा यहाँ से एक और 0, 225 के टेबल में 900, 900 आसपास की वैल्यू, चलो देखो कितने जाती, 4 दा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 आती है, यानी कितने जा आ गया 4 जा, यानी कितना मिलेगा 225 कटेगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये समझ रहे हैं ना, 225 डिवाइड किए यहाँ पे कौन सी वैल्यू तक गया 900 तक, कितने जीरो नीचे उतरे, ये पहला जीरो उतरा और ये दूसरा जीरो उतरे, ये 2 जीरो उतरे क्या, नहीं, तो ये इतनी वैल्यू कटी हमारी, कितने दा कटी 364 दा, और ये 2 जीरो जैसे थे वैसे। अगर ऐसा नहीं समझता होगा ना तो यहाँ पे देखो क्या था, ये वैल्यू कटने के बाद पहला जीरो नीचे आया, उसके बाद ये दूसरा जीरो नीचे आया, ये 2 जीरो कटे क्या, नहीं, जैसे आपने 4 दा लिखा यहाँ पे क्या होगा 900 बचा 0, तो ये जो 2 जीरो रहते ना इनको ऊपर लिख दिया करो। तो क्या आया आंसर 36400, यानी कितना प्रिंसिपल आया 3640 तो बाबा भाई ने कितना पैसा बोरो किए थे 3640 है क्या ऑप्शन में, 3640 नहीं है, तो ये रहेगा आंसर नन ऑफ दिस। क्या आया समझा, कैसे निकाले समझा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, सोपिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बाबा भाई टुक अ लोन एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर कैपिटा पर एनम इन फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा कितने से 1.5% से, तो पहले 6 था तो उसमें 1.5 जुड़ा तो कितना हो गया 7.5, फिर अगले साल फिर से चेंज होगा, कितना ऐड होगा फिर से 1.5, तो कितना हो जाएगा 9%। अब यहाँ पे तीनों पहले साल में भी बाबा भाई ने पैसे भरे सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल में भी भरे और तीसरे साल में भी भरे, तो टोटल कितना दिया हुआ है 8190, यानी सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का प्लस दूसरे साल का प्लस तीसरे साल का कितना है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी 8190। सिंपल इंटरेस्ट क्या था फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100, सब्सटीट्यूट किया आपने वैल्यू, 6 इंटू एक्स मिला 6x, 7.5 इंटू एक्स मिला 7.5x, 9 इंटू एक्स मिला 9x इक्वल टू 8190। 9 प्लस 6 कितना आएगा 15, 15 प्लस 7 कितना आएगा 22, और ये प्लस 0.5 है 22.5। यहाँ पे डिवीजन में पॉइंट है, थोड़ा सा हार्ड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे या तो फिर 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मैंने कैसे किया 10 से किया, तो क्या मिला मेरे को 819000, फिर यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाएगा और डिवीजन में क्या आ जाएगा 225, क्या मिला मेरे को 819, क्या मिला मेरे को 819, 3 जीरो पहले से थे, अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया 10 से, तो एक जीरो ऊपर भी बढ़ गया और नीचे एक जीरो और एक पॉइंट क्या हो गया कैंसिल। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट। अब या तो आप ये 225 से मैंने जैसा डिवाइड किया वैसा करने की ट्राई कर सकते हो, या तो अगर आपको वैसा नहीं करना है तो यहाँ पे देखो डिवीजन में क्या दिख रहा है 25, तो ये भी 25 के टेबल में आएगा। 25 के टेबल में कितने आएगा चेक करो, 25 के टेबल में कितने आएगा ये
25, 9 जा 225 आएगा, पक्के में आएगा, देख लो भाई 25 इंटू 9, 5 9 जा 40, 5 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 22 आ रहा है, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अब इसको देखो, ये 25 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? 25 के टेबल में वैसे तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 दिख रहे हैं, तो यानी 25 के टेबल में आएगा ही, कटेगा ही। चलो कैसे कटेगा देखते हैं। 25 से डिवाइड करके देखो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 25 से किसको डिवाइड करना है? 81900 जो भी होगा, ठीक है। तो 25 के टेबल में 3 से कितना आ जाएगा? 75। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 75, 81 में से 75 गया तो 6, नीचे आएगा 9। 25 के टेबल में कितने लेंगे? 2 से कितना आएगा? 50। तो क्या मिला यहाँ से? 19, नीचे आएगा 0। 25 के टेबल में यहाँ पे आसपास की वैल्यू क्या आ सकती है? 175 ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। 25 कितने जाएगा वो? 7 जा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17 आएगा, कितना मिला? 175। तो कितना बचा ऊपर? यहाँ से बचेगा 5, ये कट के हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया तो 1, और यहाँ से क्या आएगा? फिर से एक 0 नीचे आएगा। 25 के टेबल में 150 आता है क्या? आता है। कितने जा आता है 25 के टेबल में? 150, 6 जा आएगा, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, यानी कितना मिला? ये कटेगा तो कितना मिलेगा? 3 2 7 6। यहाँ पे कितने 0 डिवाइड हुए थे? 2 0, 2 0। यहाँ पे कितने 0 बचे? 2 0। समझा कैसे किए? उसके बाद ये नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, इसकी टेस्ट मालूम है हमको, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर ये एडिशन अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, तो हम दोनों को ऐड करके देखेंगे। 3 प्लस 7 कितना होगा? 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, 18 9 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 9 से डिवाइड होगा। करके देखो कितना आएगा 9 के टेबल में। इसके आसपास की वैल्यू थोड़ा डायरेक्ट करूँ, चलो थोड़ा डायरेक्ट कर लेते, ठीक है। अब क्योंकि पहले यहाँ पे पूरी स्पेस भर गई है। 3 9 जा 27 आएगा, तो 3 आ गया, 27 हुआ। 27, 32 में से 27 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5, नीचे आएगा 7। 9 के टेबल में 57 के आसपास की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा? 9 6 जा 54, यानी बचेगा 3, नीचे आएगा 6। 36, 9 के टेबल में 36 आता है क्या? आता है। कितने जा? 4 जा आता है, तो आ गया 36, आ गया यहाँ पे 2 0। तो कितना मिला? 3 6 4 0 0। तो अगर ऐसा डिवाइड करना है ऐसा डिवाइड करो, या तो एक बार में जैसा डिवाइड करना था वैसा डिवाइड करो। यहाँ पे हार्ड सिर्फ क्या है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बाकी कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं। आपको अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अच्छे से आता है और ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट करना आता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ भी है क्या क्वेश्चन में? नहीं। चलो देखो क्या दिया हुआ है। ब्रिजेश डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 ईयर, ₹550 फॉर 4 ईयर, ₹1200 फॉर 6 ईयर्स। क्या बोल रहा है? ब्रिजेश डिपॉजिट कर रहा है। पहला उनने जो भी चीज डिपॉजिट करते हुए क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? ₹400। कितने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं? 2 ईयर के लिए। फिर उसके बाद कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं? 550। तो ये क्या हो गया मेरा दूसरा प्रिंसिपल। कितने समय के लिए कर रहा हूं? 4 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, ब्रिजेश भाई कर रहे हैं। चलो तीसरा क्या बोल रहे हैं? 1200 रुपए, यानी थर्ड प्रिंसिपल कितना है? 1200। कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं? 6 ईयर्स के लिए। क्या बोल रहे हैं? ब्रिजेश रिसीव द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो उनको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1020। आपको पूछ रहा है क्या रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी उन्होंने 3 जगह पे पैसा डाला तो उनको 3 जगह से क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। पहले केस से मिलेगा SI1, दूसरे केस से मिलेगा SI2, तीसरे केस से मिलेगा SI3। ये तीनों सिंपल इंटरेस्ट मिलके उनको कितना मिल रहा है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1020, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई? 1020। या तो अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है तो ऐसा लिख लो कि ये है हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब सब्स्टिट्यूट करो। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना दिया 1020 दिया हुआ है। पहले केस में प्रिंसिपल कितना है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है क्या नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोटा करने के लिए क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिखने में आसान रहेगा। तो क्या लिख दिए एक्स। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे पहले केस में 2 years अपॉन 100 प्लस दूसरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 550 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 year अपॉन 100 प्लस तीसरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1200 रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स टाइम पीरियड 6 अपॉन 100 इक्वल टू 1020। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट कुछ कट रहा है 2020 कैंसल 1010 कैंसल 2020 कैंसल, तो क्या मिला 4 2 जा 8 इंटू एक्स प्लस 4 5 जा 20 4 2 जा 4 5 जा 20 20 प्लस 2 22 एक्स। डिवीजन में यहाँ पे क्या बचा हुआ है 10 प्लस 6 2 जा 12 कैरी 1 6 1 जा 6 6 प्लस 1 72 एक्स इक्वल टू 1020। उम्मीद है समझाऊंगा। सादा क्या किया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे किया एक और बार देख लो। 2020 कैंसिल 4 2 जा कितना आ गया 8x 1010 कैंसिल यहाँ पे डिवीजन में क्या आ गया 10 4 5 जा 20 कैरी 2 4 5 जा 20 20 प्लस 2 22। अब ये 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 2020 कैंसिल 6 2 जा 12 कैरी 1 6 1 जा 6 6 प्लस 1 7। वैसे जिसको 12 का टेबल आता है 12 6 जा 72 इक्वल टू 1020। बस अब क्या करना है सबको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 72 प्लस 8 कितना हो गया 80 80 प्लस 22 आएगा 102x। जिनको ऐसा नहीं समझा 2 प्लस 2 4 4 प्लस 8 12 2 कैरी 1 1 प्लस 7 8 8 प्लस 2 10 इक्वल टू 1020। तो x की वैल्यू क्या आएंगी 1020 अपॉन 102 102 102 कैंसिल 102 के टेबल में 1020 आता है क्या आता है जी कितने आता है 10 आता है। x की वैल्यू क्या है 10। x क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काय में आएगा परसेंटेज में, यानी क्या बैच पे पैसा मिल रहा है 10% के बैच पे पैसा मिल रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। आसान सादा क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सोपी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे समझाना है फिर से। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3 केसेस का था तो SI1 SI2 SI3 तीनों का एडिशन क्या मिला सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। ये तो अभी एक्सप्लेन किया आपको फिर से। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी।